नमस्कार दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में क्या करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या आता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग में टाइपिंग करना आता है। उसके बाद से कह रहा है कि एमएस वर्ड का इस्तेमाल किस ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, और वह क्या है, वो विंडोज़ है। उसके बाद से कह रहा है कि नई फाइल खोलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि पहले से बनी फाइल खोलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ओपन कमांड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि नोटपैड में बनने वाले टेक्स्ट फाइल का विस्तार का नाम होता है, तो .txt होता है। उसके बाद से कह रहा है कि फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू की इस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो सेव कमांड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि पेज का आकार अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो पेज सेटअप कमांड का। उसके बाद से कह रहा है कि पेज सेटअप कमांड में पेज के चारों ओर का मार्जिन सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो मार्जिन टैब। उसके बाद से कह रहा है कि पेपर का आकार तय करने के लिए पेज सेटअप कमांड के निम्न विकल्पों का प्रयोग करते हैं, तो लेआउट टैब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि पेज का प्रीव्यू देखने के लिए फाइल मेन्यू की इस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि एमएस वर्ड को बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो Alt+F4 का। उसके बाद से कह रहा है कि कमांड को कैंसिल करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+Z का। उसके बाद से कह रहा है कि पूरी फाइल सेलेक्ट करने के लिए इसकी स्टोक्स का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+A का। कह रहा है कि स्पेलिंग जांचने के लिए प्रयोग होने वाली कमांड होती है, तो टूल मेनू में। उसके बाद से कह रहा है कि फाइल स्वयं ही ठीक हो जाए, इसके लिए प्रयोग करते हैं, तो ऑटो करेक्ट कमांड का। उसके बाद कह रहा है कि डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इंसर्ट मेनू का। उसके बाद से कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन। उसके बाद से कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो एमएस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद से कह रहा है कि टेक्स्ट के आकार को बदलने के लिए कमांड प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+Shift+बड़ा चिन्ह का। उसके बाद से कह रहा है कि एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव, लोड, आउटपुट, मर्जिंग, ये सभी लक्षण है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण है। उसके बाद से कह रहा है कि एमएस वर्ड में व्यू बटन होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि दस्तावेज को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+S का। उसके बाद से कह रहा है कि पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+2 कमांड का। उसके बाद से कह रहा है कि टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+Shift+A कमांड का। उसके बाद से कह रहा है कि एमएस वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई होती है, तो पेज। उसके बाद से कह रहा है कि कंप्यूटर पर वर्तमान सेटिंग में परिवर्तन करने की अनुमति देता है, तो नियंत्रण कक्ष। उसके बाद से कह रहा है कि एमएस वर्ड में टाइप करने पर किसी शब्द का समानार्थी शब्द प्राप्त होता है, तो थ्रीजर का। उसके बाद से कह रहा है कि प्रोटेक्ट ओरिएंटेशन में टेक्स्ट मुद्रित किया जाता है, तो लंबाई में। उसके बाद से कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल के बारे में जाने। कह रहा है कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो जो एक्सेल होता है ना, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। उसके बाद से कह रहा है कि टाइटल बार प्रदर्शित करता है। जो टाइटल बार होता है ना, वह डॉक्यूमेंट का टाइटल करता है। उसके बाद से कह रहा है कि मेन्यू बार हमें उपलब्ध कराता है, तो कमांड उपलब्ध कराता है। उसके बाद से कह रहा है कि अगली वर्कशीट पर जाते हैं, तो सीट टैब को। उसके बाद से कह रहा है कि यदि किसी मेन्यू कमांड के आगे है, तो वह हम दर्शाएंगे
डायलॉग बॉक्स। उसके बाद से कह रहा है कि यदि किसी मेन्यू कमांड के आगे त्रिभुज का निशान है तो वह दर्शाएगा सब मेन्यू। कह रहा है कि शॉर्टकट की जो प्रयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं फंक्शन की। उसके बाद कह रहा है कि टास्क पेन खोलने के लिए कमांड प्रयोग करते हैं तो व्यू मेन्यू की टास्क पेन कमांड। उसके बाद कह रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट से निम्न कार्य किया जा सकता है, सहायता प्राप्त करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट होता है जो विंडो मेन्यू में ऑफिस असिस्टेंट होता है। उसके बाद से कह रहा है कि रो और कॉलम दोनों होते हैं तो वर्क शीट में। उसके बाद से कह रहा है कि नई वर्क बुक खोलने के लिए एक कमांड का प्रयोग किया जाता है तो फाइल मेन्यू की न्यू कमांड का। उसके बाद से कह रहा है कि सेल के कंटेंट को समाप्त करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं तो एडिट मेन्यू की क्लियर कमांड। उसके बाद से कह रहा है कि नई रो को इंसर्ट करने के लिए कमांड का प्रयोग करते हैं इंसर्ट मेन्यू की रो कमांड। और एक सेल के कंटेंट को मिटाने के लिए की दबाते हैं तो बैक स्पेस की। उसके बाद से कह रहा है कि कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं तो एडिट मेन्यू की डिलीट कमांड। उसके बाद से एक नया सेल इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं तो सेल कमांड। उसके बाद से सेल को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है एडिट मेन्यू का कॉपी कमांड। उसके बाद से कह रहा है कि ऑफिस क्लिप बोर्ड को सामने रखने के लिए लाने के लिए प्रयोग करते हैं तो व्यू मेन्यू ऑफिस क्लिपबोर्ड का। उसके बाद से कह रहा है कि फार्मूले की शुरुआत निम्न प्रतीक चिन्हों के आधार पर होती है तो लेस देन। उसके बाद से कह रहा है कि MS एक्सेल में पहले से बनी हुई वर्कबुक को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है तो Ctrl+O। उसके बाद से वर्कशीट A1 सेल पर जाने में शॉर्टकट की है तो Ctrl+Home। उसके बाद से कह रहा है कि वर्कशीट का नाम अधिकतम हो सकता है तो 255 अक्षरों का। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल में वर्कशीट में अधिकतम कॉलम होते हैं तो 256। एक्सेल की वर्कशीट को कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। उसके बाद से कह रहा है कि वर्कशीट में अंतिम सेल होते हैं तो IV 65 उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल में जहां पॉइंट उपस्थित होते हैं वह सेल कहलाता है तो एक्टिव सेल। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सेल वर्कशीट में संख्याएं बाएं डिफ़ॉल्ट होते हैं तो राइट अलाइनमेंट में। उसके बाद से कह रहा है डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेबल एक्सेल वर्कशीट में होता है तो वर्कबुक 1 में। कह रहा है कि नई वर्कबुक खोलने पर दिखाई देता है तो नई वर्कबुक खोलने पर क्या दिखाई देता है तो 3 वर्कशीट। उसके बाद से कह रहा है कि चौथी रो और 7वें कॉलम का एड्रेस होगा तो G7। उसके बाद से एक्सेल की सबसे छोटी रेंज है तो सेल। उसके बाद से इधर दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा कम समय में ज़्यादा अच्छा कंटेंट पाने के लिए जय हिंद जय भारत।